अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू अनदर वीडियो। जी तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एनीमिया के बारे में, उसके सिम्टम्स को डिस्कस किया था और उसके कॉजेज़ को कि ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एनीमिया पर ही है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि एनीमिया की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उसकी कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, उसकी प्रिवेंशन क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट कर। तो सबसे पहले मैं आपको एनीमिया के टाइप्स बता देती हूँ। एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एनीमिया के 400 से मतलब 400 से ज़्यादा टाइप्स होती हैं, जिनमें से कुछ टाइप्स यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, ब्लड लॉस एनीमिया, फैकोनी एनीमिया, फोलेट फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, हेमोलाइटिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। जी तो ये क्या एनीमिया के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। अब देखें, एनीमिया होने के कई सारे रीज़न्स होते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो हम अब बात कर लेते हैं एनीमिया के ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। जी तो एनीमिया की बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स बता देती हूँ। पहला ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेटिव डिसीज़। देखें, अब पहले ट्रीटमेंट में क्या होगा, देखें जिसको भी ये डिसीज़ है, मतलब अगर पेशेंट में आरबीसीज उसके बॉडी में कम हो गई हैं, ठीक है, तो इस डिसीज़ को ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा है वाइटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट। अब पेशेंट में मिनरल और वाइटामिन का मतलब क्या है, कमी हो गई, तो पेशेंट की बॉडी में मिनरल्स और वाइटामिन सप्लीमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं चेंज इन डाइट, मेडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सर्जरी, एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है। अगर सीवियर केस है तो एनीमिया के इस केस में क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी बेसिक ट्रीटमेंट्स होती हैं एनीमिया की। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर की, कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अब देखिए, एनीमिया तो किसी को भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ एज फैक्टर्स रखे हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब देखिए, जिन्हें एनीमिया होने का ज़्यादा रिस्क होता है, सबसे पहला तो वो जो ग्रुप है वो है वुमेन का, ठीक है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ किसी लेडी को अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, इस लेडी को एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब 1 से 2 साल की उम्र के बच्चों को भी एनीमिया के चांसेस होते हैं, ठीक है। इस डिसऑर्डर को रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, तो एनीमिया के इस डिसऑर्डर को रोकने के लिए क्या होगा कि आपको ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना होगा, ऐसी डाइट का यूज़ करना होगा ताकि इसको रोका जा सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईट प्लेंटी ऑफ आयंस, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। सेकंड, वाइटामिन। अब क्या वाइटामिन का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा अपने फूड में, विटामिन सी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा, ऐसे लिक्विड फ्लूइड्स का यूज़ करना होगा, मतलब पीने होंगे जिसमें विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ठीक। एंड अवॉइड टी एंड कॉफ़ी ड्यूरिंग मील, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।